स्वच्छ कर कामगार यूनाइटेड फार्म के द्वारा आदर्श नगर रतनलाल नगर में विनोद खोटे के निवास पर हुई बैठक के माध्यम से वाल्मीकि समाज की समस्याओं पर चर्चा की गई, जहां पर कहा गया कि किस तरह से हमारे लोग आउटसोर्सिंग में काम कर रहे हैं और आज तक उनका कोई भला नहीं हो पाया। इतनी सरकारें आई, इसके बावजूद भी कोई सरकार हमारे समाज के लिए नहीं सोच रही। बैठक में सभी लोगों ने अपने अपने विचारों के माध्यम से कहा कि हम लोग समाज के लोग इतने अधिक हैं कि चाहे तो सरकार में अपना ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात मनवा सकते हैं, फिर भी हम लोग अपनी समस्याओं के बारे में किसी से कहते हैं तो लोग ध्यान नहीं देते। अब हमारा समाज जाग गया है, आने वाले समय में हम लोग जगह बैठकर करने के बाद निर्णय लेंगे कि अब हम लोग सरकार को ज्ञापन देंगे। अगर सुनवाई नहीं होगी तो हम लोग एक बड़ा आंदोलन करने को भी इच्छा जाहिर करेंगे। इस बैठक में उपस्थित राम प्रकाश भारती, सुनील राजधानी, भोला हजारी, विनोद कोट, अनिकेत वाल्मीकि, जितेंद्र वाल्मीकि, दुर्गेश उर्फ अनिल, सुरेंद्र कुमार उर्फ बहुआ वाल्मीकि, प्रदीप वाल्मीकि, प्रमोद कुमार आदि लोग उपस्थित रहे। समाज की मीटिंग की है और इसमें आउटसोर्सिंग का मुद्दा है। बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जो लोगों के लिए जहन में क्या है। आज जो ये बैठक की गई है, इस बैठक में हमारा मेन मुद्दा यही था, हमारा मेन मकसद था। हम लोगों ने ये बैठक के रूप में ये निर्णय लिया था कि सामाजिक बैठक बुलाई जाए और बैठक बुला करके हम इसमें चिंतन मंथन करें कि हमारे देश में, प्रदेश में, कानपुर में, पूरे नगर पालिका, नगर परिषदों में से ले करके सभी जगह पे जो सफाई कर्मचारियों पे अत्याचार, शोषण हो रहा है, इनको कैसे मुक्ति मिले, इस विषय में हम लोगों ने जो बैठक की है, तो उस मोमेंट में हम लोगों को काम करना है कि हमें पहली बात तो हमारी मेन लड़ाई है कि देश से निजीकरण ख़त्म हो। दूसरी लड़ाई ये है कि जो महिलाओं की ड्यूटी 8 बजे की थी मुलायम सिंह की सरकार में, और इस सरकार में उन्होंने फिर तो वही का सिस्टम कर दिया कि वो 5 बजे की ड्यूटी कर दिया है। उस सिस्टम को भी बहाल कराना है कि महिलाओं की ड्यूटी 8 बजे की जाए, जिससे वो अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए उनको स्कूल भेज सकें, उनकी परवरिश कर सकें। ये कैसे करेंगे आप लोग? ये हम लोग मोहल्ले मोहल्ले, बस्ती बस्ती जा करके इसमें एक कैडर लगाएंगे, समाज के बीच में जाएंगे। सबसे पहले हम अपने नेताओं के पास जाएंगे, सामाजिक नेता, ट्रेड यूनियन के नेता, उनसे बात करेंगे कि हम लोग एकजुट होकर के एक फोरम बना करके, यूनाइटेड फोरम बना करके, उसके माध्यम से पूरे कानपुर नगर को पहले हम लेंगे। पूरे कानपुर नगर में सफाई कर्मचारियों की जो समस्या है उसका निराकरण करने के लिए पहले हम कानपुर से ही शुरू करेंगे। जैसे कि संविदा और आउटसोर्सिंग, सबसे ज़्यादा शोषण इसी में हो रहा है। हमारा कर्मचारी, सफाई कर्मचारी काम भी करता है और उसको मारा भी जाता है, अपमानित भी किया जाता है, घृणा नगर से देखा जाता है। लेकिन अन्य समाज के लोग आते जरूर हैं हमारे साथ में, लेकिन वो हमारी बात को कहते नहीं हैं। काफ़ी समय, काफ़ी पीढ़ियों से ये कार्यक्रम चलता चला आ रहा है और इसके बाद भी आप लोग अब चिल्ला रहे हैं, क्या है ये? जब मुलायम सिंह की सरकार थी, पहले नहीं चल रहा था, लेकिन जब से मुलायम सिंह की सरकार आई और संविधान लागू हुई, वहाँ से यहाँ प्रताड़न शुरू हुई है और वहाँ से बढ़ते बढ़ते आज प्रताड़न जब आउटसोर्सिंग की हो गई, तब से ज़्यादा प्रताड़न। अब तो ये इतनी गुलामी हो गई है कि वो अगर काम नहीं करेगा तो उसे तुरंत निकालने। तो लेकिन हमारे कर्मचारियों की भी अंदर कमी है, हमारे समाज के अंदर कमी है कि जिस काम को लोग हमें घृणा निगाह से देखते हैं, जिस काम के कारण उस काम को हम करते हैं जरा से पैसों में। अरे काम करना है तो जैसे पहले परमानेंट 40,000 50,000 रुपये तनख्वाह मिलती थी, 60,000 80,000 तक आज लोगों को मिलती है। जब इतनी मिलेगी तब हम काम करेंगे। ये तरफ संकल्प कर। अभी एक मुद्दा आपने उठाया शिक्षा का। शिक्षा में हमारे समाज में भी शिक्षा में ग्राफ बढ़ा। ऐसा नहीं कि हमारे लोग पढ़ाए नहीं हैं, पढ़ाने का काम कर रहे हैं। और कुछ लोग तो हर समाज में परसेंटेज है कि हर समाज में आप देख लीजिए कि 20% तो लोग ऐसे हैं कि जो शिक्षा पे नहीं ध्यान दे रहे हैं और बाकी लोग ध्यान दे। लेकिन हमारे समाज में नहीं ज़्यादा तो 60% लोग जो है और 50% तो शिक्षा में ध्यान दे ही रहे हैं। 40% 50% अभी जो है शिक्षा में, 40% मैं जानता हूँ 40% शिक्षा में
कमी है। अभी योगी जी ने एक तनख्वाह बढ़ाने को लेकर एक नई मुहिम चलाई थी। नई मुहिम चलाई है कि जो उन्होंने एक निगम बना करके ये घोषणा की है, लेकिन मैंने एक अभी पोस्ट डाली है, आपके भी उसमें डाला है मैंने, उसको पढ़ लीजिएगा कि जो बिचौलिया प्रथा है, ठेका प्रथा, इसको पद्धता को ख़त्म किया जाए। मैंने उसमें जो है लिखा है लेटर पैड में, उसमें SC ST OBC पिछड़ा वर्ग के पैड से मैंने उसमें डाला है। और ये पहले मैं भेज चुका था, लेकिन बाद में मैंने डाला है, उसमें मैंने पूरी बात लिखी है सरकार को, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को मैंने लिख करके उसको रजिस्ट्री की थी।